स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं हूं इस वक्त गांव दोहिली में। तो आइए जानते हैं किस लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या इनका मकसद है इस गांव में एकत्रित होने का। आपको यहाँ गांव में किस वजह से आना हुआ है? एक साहब हमारे ज़िला दफ्तर में गए, उन्होंने अपनी परेशानी रखी। पिछले 1-2 साल से मैं बड़ा परेशान हूँ, उनके घर में रहने का इंतज़ाम अच्छा नहीं था, छत वगैरह नहीं थी, पिन्नियाँ डालकर वो गुज़ारा कर रहे थे, बरसात भी उसी से गुज़र जाया करती थी। तो हमने सदर तहसील के अंडर 7 ज़ोन बनाए हुए हैं। यहाँ के ज़िम्मेदारान से हमने राब्ता किया और इनको इसके बारे में पूरी तफ़सील दी, तो इन हज़रात ने माशाअल्लाह ओनली 2 से 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ये लाखों रुपए का काम ये लोग करा रहे हैं। और उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से ये लेंटर अब अपनी तकमील को पहुँचेगा और इसके अंदर जो बच्चे रहेंगे या जो फैमिली रहेगी वो इंशाअल्लाह सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, ये सब लोग बड़े स्तर पर जो है कार्य करते हैं, जैसे मकान बनाकर भी देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आज पहली बार देखने को मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो आपकी जोन बनी है 5 गांवों की, वो भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है आप लोगों को? मैंने जैसा कि बताया कि हमारा सबका मकसद जमीयत उलमा का, उसके खुद्दाम का अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और इंसानियत की खिदमत है। बड़े पैमाने पर जमीयत उलमा रिलीफ़ का काम किया करती है। आपने देखा पंजाब में सैलाब आया, बड़े पैमाने पर मदद दी गई। उससे पहले कहीं ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आ जाता है। सब जगह जमीयत उलमा की अपनी खिदमत हैं, इसका अपना एक स्टेटस है और पूरे मुल्क में इसकी खिदमत का दायरा वसी है। बल्कि गुजरात के अंदर एक बार सैलाब आया था, तो सैलाब के साथ कीचड़ आ जाता है घरों में। तो जमीयत उलमा के खुद्दाम ने, रज़ाकारों ने बड़ी मेहनत की और जब उन्होंने सफाई करना शुरू की तो मस्जिदों की भी की, मंदिरों की भी की, मुस्लिम के घरानों की भी की, गैर मुस्लिम के घरों की भी की। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब ने मन की बात में उसका ज़िक्र किया कि जमीयत उलमा की खिदमत ऐसी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो पीएम साहब ने भी इसकी तारीफ़ ही की हैं, इसकी 106 साला तारीख़ है। जैसे अभी हाल ही में मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया है, उसी की उसकी भी काफी चर्चा हुई है। लेकिन इतने भलाई के कार्य करने के बाद भी आपके सदर क्यों घिरे रहते हैं? बस उसका जवाब तो उन्होंने बड़ा माकूल अंदाज़ में मीडिया वालों को, दूसरे लोगों को, चैनल्स वालों को दे दिया है और आपने उसको बखूबी सुन भी लिया होगा। जिला स्तर पर किस तरीके से आप कार्य करते हो, मतलब काम करते हो? जैसे आज ये यहाँ लेंटर का निर्माण किया, करवाया है आपने, तो और जिले में और कितने काम ऐसे चल रहे हैं आपके? हमारे जमीयत उलमा के स्तर पर जितने काम होते हैं, जमीयत उलमा का अपना कोई बिजनेस तो है नहीं या कोई अलग से कोई कारोबार या कोई फंड ऐसा नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा का फंड जो है वो हमारे अवाम की जेब है। तो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार जो हैं वो अवाम को मुतवज्जे करते हैं और अवाम जमीयत उलमा के लोगों पर भरोसा करती है, उनके कहने पर वो अपनी जेबों के मुँह खोल देते हैं, अपना ताउन करते हैं। तो इस तरह से वो कतरा-कतरा दरिया बन जाता है और काम हो जाता है। जैसे एक गांव में आबादी की बात की जाए तो लगभग आबादी 10 से 15 हजार, 20 हजार तक होती है। और तो आपको कैसे सूचना मिलती है कि इस गांव में ये काम जरूरी है और ये इसकी इमदाद के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो किस तरीके से तलाशते हैं आप लोग? हमारे असल में जगह-जगह यूनिटें बनी हुई हैं। ज़िले के अंदर भी हमारी इस मर्तबा 28-29 यूनिट्स बनी हैं। तो तकरीबन हमारा पूरा ज़िला जमीयत उलमा की देख-रेख में है और हर जगह यूनिट का कोई ना कोई मेंबर वहाँ मौजूद होता है। जो भी कोई परेशान हाल या कोई ज़रूरत किसी तरह की होती है, तो उसके ज़रिए से इत्तला हो जाती है। तो जैसे ये अभी हमें पता चला है ये 100% विकलांग हैं जिसकी मदद करने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और लाखों की मदद करके ये आप जो है लेंटर का डलवा रहे हैं, यहाँ इनको छत देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्दी में एक 100% आदमी विकलांग है और उसकी मदद करने के लिए ठिठुरते मौसम में आप जो है आगे बढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे एक मैसेज जाता है एकता का। तो मैं एक बात और इससे बढ़कर कहना चाहूंगा, यदि कोई दूसरे धर्म का भी ऐसा कोई विकलांग या ऐसा कोई आदमी हो जिसे ये जरूरत हो, तो आप उस पर गुरेज करेंगे या उसके लिए भी कार्य करने को अंजाम देंगे? नहीं, नहीं, अभी दिल्ली के अंदर कुछ फ़साद हुआ तो वहाँ कुछ मकानात ख़राब हुए, मुसलमानों के मकान भी उसकी ज़द में आए, कुछ गैर मुस्लिमों के मकान भी ज़द में आए। वो क्या नाम है उस जगह का? शिव विहार। शिव विहार में मैंने खुद देखा
कि एक गैर मुस्लिम का मकान बीच में आया हुआ था, वो भी मुतासिर हुआ। तो जमीयत उलमा ने अपने खर्चे पर उनका मकान भी तामीर कराया और सारा काम उनका कराया। मस्जिद के बराबर में उसका मकान है और मस्जिद में आग लगाई थी तो वो उसका मकान भी जद में आ गया, तो मस्जिद में काम कराया, उसके मकान में भी काम कराया जो हमारा अपना गैर मुस्लिम भाई था। तो इस तरह से जमीयत उलमा धर्म का फ़र्क नहीं करती, बल्कि जो भी परेशान हाल होता है उसके लिए जमीयत उलमा हर वक्त खड़ी रहती है। मुल्क के मफाद में जमीयत उलमा के काम हैं जितने भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस कार्य से एक भलाई का और एकता का जो संदेश जागा, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग रात दिन नफरत बोने का काम करते हैं। हजरत, एक सवाल आपसे जो रह गया, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे नफरत के दरिया में आप जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अभी मॉब लिंचिंग हुई है, जहां एक भीड़ ने एक मुस्लिम फेरी वाले को मार दिया और उसका परिवार बेहद ही गरीब है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, उसकी इत्तला हमारे पास आई। सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफ़िस जमीयतुल उलमा हिंद से आई थी, एक्स पर उन्होंने देखा और मेरे पास उसका लिंक डाला। मैंने उसको स्टडी किया, देखा तो पता चला छतारी के आस-पास का ये केस है। तो वहाँ जमीयतुल उलमा शिकारपुर, हमारी तमाम तहसीलों में भी यूनिटें हैं। जमीयतुल उलमा तहसील शिकारपुर ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत मौलाना अनस साहब वहाँ हमारे अध्यक्ष हैं तहसील शिकारपुर के। उन्होंने चेयरमैन साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके उस मामले को हैंडल किया है और रिपोर्ट और एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हैं और उसका मुकदमा बाकायदा दर्ज हो चुका है। कुछेजा या दोहली या जुलेपुरा या कलौली या और कई जो 4-5 गाँव हैं, उनके यूनिट के अध्यक्ष बूथ लेवल के ग्रामीण जैसे होते हैं और पार्टियों के ऐसे ही इन्होंने बना रखे हैं। तो इनके सदर से भी हम रूबरू कराते हैं जो इस ज़ोन के सदर हैं। तो क्या नाम है सर आपका? खड़े हो जाइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कासमी है। मैं गांव कुछेजा में जामा मस्जिद में इमामत करता हूं। तो ये हमारे 5 गांव हैं, जैसा कि अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और हमारे सदर साहब ने आपको सारा तारुफ कराया है, खिदमत को बताया है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जिनका आज लेंटर डल रहा, हाफिज सनाउल्लाह साहब, ये मुतअद्दिद मरतबा हमारे सदर साहब के पास बुलंदशहर पहुँचे। उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि भाई ये कमज़ोर हालत है, कमाने वाला कोई इनका है नहीं और इनके मकान पर छत नहीं है। तो इंशाल्लाह इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से हमने कहा ये हमारा ज़ोन नंबर 7 है, इंशाल्लाह हम कराएँगे। तो हम साहिब हैसियत लोगों से हमने यहाँ मुलाकात करी। मौलाना नूर आलम साहब जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैफुल्लाह साहब और मुफ्ती जुनैद साहब और सभी ज़ोन के अइम्मा किराम इसमें एक्टिव रहे और लोगों से मुलाकात करके इनके कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका तकरीबन खर्चा 1 लाख रुपये है। ये इसका कोई मुस्तकिल फंड तो है नहीं जैसे बताया गया है। सब समाज के लोगों से, साहिब वसत लोगों से कहा कि बिल्कुल उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और उनके ज़रिए से ये काम कराया जा रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी। आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल BSR न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ने के लिए और ऐसी खबर पाने के लिए लगातार हमसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर भी यहाँ मौजूद है और ऐसी खबर यदि आप खुद बनवाना चाहते हैं तो हम वहाँ भी आपको जो है उस तरीके की पूरी हेल्प करेंगे और आप तक भी ऐसी खबर पहुँचाते रहेंगे और आपको भी उसमें जोड़ने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।